हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था जो सदर्न प्लेन्स है बिहार का, उसका डिविजन्स को, और वो डिविजन्स हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चंदन प्लेन, जहाँ पे कि हम लोगों ने देखा था कि भागलपुर और बांका इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। क्यूल प्लेन, जहाँ का स्पेशलिटी वाटरशेड है, और ये कौन है, ये खड़गपुर हिल्स है। देन हम लोगों ने ताल प्लेन के बारे में पढ़ा था, और ताल प्लेन का स्पेशलिटी है कि ये एक लो लाइंग एरिया है और वाटर लॉक्ड हो जाता है इन रेनियर सीजन, और इट इज़ गुड फॉर द क्रॉप ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके वेस्टर्न मोस्ट में क्या है, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स है, जिसको कि मगध प्लेन्स भी बोल रहे हैं। और इसके नॉर्थ में गंगा है, और इसके वेस्ट साइड में सोन रिवर है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है साउथ प्लेन बिहार का, वो है शाहाबाद प्लेन। तो इसके बारे में है कि इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ बिहार प्लेन। इट्स बाउंड्रीज आर डिमार्केटेड बाय रिवर गंगा ऑन द नॉर्थ, कैमूर प्लेट्यू इन द साउथ, रिवर सोन इन द ईस्ट, एंड रिवर कर्मा नाशा इन द वेस्ट। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, इस शाहाबाद प्लेन को, और इसका बाउंड्रीज़ का जो है उसको डिमार्केट कर दीजिए। ठीक है। बाकी इससे पहले हम लोगों ने इसके ईस्टर्न मोस्ट में जो आया था प्लेन, इससे ईस्ट में जो आया था सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, वो क्या था, ट्रायंगुलर इन शेप था। ठीक है। और तो ये जो है शाहाबाद प्लेन, शाहाबाद प्लेन, इसके ईस्ट में होगा सोन रिवर, नॉर्थ में होगा रिवर गंगा, फिर इसके कैमूर प्लेट्यू हो जाएगा इसके साउथ में, प्लेट्यू इसके साउथ में हो जाएगा कैमूर प्लेट्यू, और इसके वेस्ट में हो जाएगा रिवर कर्म नाशा, यानी कि इसके वेस्ट में क्या है, रिवर कर्म नाशा। तो यही करना रहता है ज्योग्राफी में कि आपको लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब है कि इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो देखते हैं। इट इंक्लूड्स भोजपुर, बक्सर एंड सम पार्ट्स ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स। दिस प्लेन इज़ सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो एक तो यहाँ पे राइस का जो ग्रोथ होता है वो सही है, और दूसरा इसमें कौन कौन सा प्लेन आता है, तो वही है भोजपुर एंड बक्सर। तो यहाँ पे भी आप बीबी रख सकते हैं। तो एक चीज़ सिमिलैरिटी देखिए कि जो चंदन प्लेन है ईस्टर्न मोस्ट में, वहाँ पे भी बीबी है, क्या है वो, भागलपुर और बांका। और वेस्टर्न मोस्ट प्लेन यानी कि शाहाबाद जो है, वहाँ पे भी आपका बीबी है, और वहाँ ये बीबी क्या है, बक्सर और भोजपुर है। बाकी इसके साउथ में क्या है, कैमूर प्लेट्यू। तो एक दो बार पढ़ने से खुद ब खुद चीज़ें आने लगेंगी, और बाकी फिर बाद में MCQ। नेक्स्ट आते हैं नैरो प्लेट्यू ऑफ साउथ। तो दिस प्लेट्यू इज स्प्रेड फ्रॉम कैमूर टू मुंगेर एंड बाघा डिस्ट्रिक्ट्स इन द ईस्ट। इन रियलिटी इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हम लोगों ने अभी तक में क्या देखा है, एक तो नॉर्थ प्लेन्स बिहार का, इसके बाद में रिवर गंगा इसको डिमार्केट करता है, यानी कि सेपरेट करता है साउथ प्लेन्स बिहार का। ठीक है। और उसके बाद में क्या आ रहा है, एक नैरो प्लेट्यू आ रहा है। तो ये प्लेट्यू एक्चुअली में बिहार में ज़्यादा इसका पार्ट है नहीं। ये प्लेट्यू जो आउटर पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसी का ये एक एक्सटेंडेड रीजन है। तो ये है, और ये प्लेट्यू स्प्रेड कहाँ से कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा था कैमूर प्लेट्यू से लेकर के ये मुंगेर बांका डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये पूरा सदर्न बिहार में ये प्लेट्यू है। कहाँ से कहाँ तक, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के मुंगेर बांका डिस्ट्रिक्ट तक। तो इसका दो एंड बना लीजिए, एक प्लेट्यू का, और ये प्लेट्यू का नाम क्या है, ये प्लेट्यू का नाम है, ये प्लेट्यू का नाम तो नहीं दिया, प्लेट्यू ऑफ कैमूर और हिल्स ऑफ खड़गपुर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओके। इसका रीजन को डिमार्केट कर दीजिए कि वेस्ट में है कैमूर, और ईस्ट में है मुंगेर और बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका डिस्ट्रिक्ट। और
ये प्लेट्यू टेबल टॉप पोजीशन से आप इसको शो कर सकते हैं प्लेट्यू को। ओके, अच्छा, इस प्लेट्यू को हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए जोग्राफर्स ने इससे डिवाइड कर दिया है, प्लेट्यू ऑफ कैमूर जो कि वेस्ट में हो जाएगा, और हिल्स ऑफ खड़गपुर। खड़गपुर हिल्स कहाँ पे आ जाएगा? हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? क्यूल में ये खड़गपुर हिल्स होता है जो कि एज अ वाटरशेड काम करता है, तो इट इज़ इन क्यूल। ठीक है, तो अगर प्लेट्यू ऑफ कैमूर के बारे में बात करेंगे तो इसका एरिया है 1280 स्क्वायर किलोमीटर। इसको प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू ऑफ रोहतास या प्लेट्यू ऑफ कैमूर, दोनों एक ही है। ठीक है, तो प्लेट्यू को PLT से रख सकते हैं, प्लेट्यू ऑफ कैमूर। ऑल्सो नोन एज प्लेट्यू ऑफ क्या हो गया? रोहतास। 1280 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और प्राइमरीली यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइमस्टोन मिल रहा है कैमूर की पहाड़ियाँ में, पायराइट मिलेगा, सैंड मिलेगा फॉर ग्लास मेकिंग एंड सैंडस्टोन आर फाउंड। तो मेनली इसमें से याद रखना है लाइमस्टोन ये मिलता ही है यहाँ पे, लाइमस्टोन देन पायराइट। बाकी सैंड तो ऑलमोस्ट, सैंड अगर आप देखोगे तो जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी आपको मिल रहा है प्लेट्यू में। देन कम्स हिल्स ऑफ खड़गपुर, जो हम लोगों ने डिवाइड किया था इस प्लेट्यू को, तो इसका पार्ट ए था प्लेट्यू ऑफ कैमूर और पार्ट बी हो जाता है हिल्स ऑफ खड़गपुर। तो आज बारिश भी हो रही है और काफ़ी ही सुहाना मौसम किया हुआ बाहर में। एनीवेज, कम बैक, हिल्स ऑफ खड़गपुर, इसका एरिया भी अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर है, ये है 1300 स्क्वायर किलोमीटर। तो और ये सिचुएटेड है मुंगेर में, लेकिन ये स्प्रेड करता है अप टू बांका इन द ईस्ट एंड जमुई इन द साउथ। तो ये मेनली मुंगेर में है, लेकिन जो इसका नॉर्थ साइड है स्प्रेड अप टू बांका, और इसके साउथ में क्या आ जाएगा? जमुई। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइट अराउंड 450 मीटर्स है। याद रखो, ये प्लेट्यू इसलिए ज़्यादा हिल्स ही है, लेकिन ज़्यादा हाइट पे होगा नहीं। अब चूँकि यहाँ पे हिल्स है, इसीलिए पॉसिबिलिटी क्या है? ग्रेनाइट मिलने का, शेल मिलने का, स्लेट मिलने का, क्वार्ट्ज़ाइट रॉक्स मिलने का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें भी रॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे हिल्स है, इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? ग्रेनाइट है। वेस्टर्न मोस्ट में हम लोगों ने क्या देखा? कैमूर के पास में लाइमस्टोन है वहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेनाइट है, शेल है, स्लेट है, क्वार्ट्ज़ाइट है। ये आपका हिल्स ऑफ खड़गपुर में मिलता है। क्या क्या मिलता है? ग्रेनाइट, शेल, स्लेट और क्वार्ट्ज़ाइट। तो ये हो गया। तो ये डिवीज़न जो है बिहार का वो कंप्लीट हो चुका है। बिहार का डिवीज़न क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद डिमार्केट या सेपरेट करता है उसको गंगा, गंगा के साउथ में है सदर्न प्लेन, और सदर्न प्लेन्स के बाद फिर क्या है? ये है जो प्लेट्यू आ रहा है, जो कि दो पार्ट में हम लोगों ने प्लेट्यू को डिवाइड किया है। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होने के बाद कौन सा बन गया है? एक प्लेट्यू ऑफ कैमूर जो कि वेस्ट में है, प्लेट्यू ऑफ हिल्स ऑफ खड़गपुर जो कि ईस्ट में है। ठीक है, और इसका दोनों का एरिया 1300 मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स में है, याद रख सकते हैं। और वेस्ट वाला क्या जो है प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी बोला जाता है, इसे प्लेट्यू ऑफ कैमूर भी बोला जाता है। लाइमस्टोन यहाँ पे प्रीडोमिनेंट है, पायराइट भी मिलता है, सैंड भी मिलता है। और ईस्टर्न मोस्ट में हिल्स है, तो हिल्स के साथ में क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट आ जाएगा। और कौन सा हिल्स है? हिल्स खड़गपुर का है यहाँ पे। और हम लोग बात कर रहे हैं तो खड़गपुर हिल्स में क्या क्या मिल जाएगा आसपास में? ग्रेनाइट, शेल, स्लेट और क्वार्ट्ज़ाइट। सो ये कंक्लूड कर दिया आपका क्या चीज़? जो डिवीज़न है बिहार का।
अब आते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रॉक्स फॉर्मेशन कैसा है। तो द रॉक्स फाउंड इन बिहार कैन बी प्लेस्ड इन 4 स्ट्रक्चरल ग्रुप्स। धारवाड़ स्ट्रक्चर, द टर्म Dharwar has been derived from Dharwar district of Karnataka where these rocks were first discovered। तो ये बोलता है कि जो रॉक्स बिहार में फाइंड आउट होता है, इसे हम लोग 4 स्ट्रक्चरल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। स्ट्रक्चरल ग्रुप्स यानी कि कैसे उनका स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर में कंपोजिशन है और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो स्ट्रक्चर में, उस पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और धारवाड़ स्ट्रक्चर में जो है, ये धारवाड़ जो टर्म है वो कहाँ से आया है, कर्नाटका से आया है, और कर्नाटका में ही ये रॉक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। The Dharwar system represents those rocks that were formed from the sediments derived from the denudation of pristine Achaean gneiss and in some cases even older than latter। तो धारवाड़ सिस्टम ऐसे रॉक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि फॉर्म्ड हैं उस सेडिमेंट से जो कि आए हैं किसके डिन्यूडेशन, यानी कि जो इरोशन हुआ प्रिस्टीन अकेन नीज का, उससे फिर क्या आया है, धारवाड़। तो धारवाड़ में स्ट्रक्चर में लिखना क्या है, अब हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं क्या, जियोलॉजी लिख दीजिए। और पहला हम लोग पॉइंट था धारवाड़ का, और धारवाड़ का टर्म कहाँ से आया है, टर्म आया है कर्नाटका से। तो टर्म फ्रॉम कर्नाटका लिख दीजिए ताकि रिवीजन के साथ में नोट्स ही बनते चले। और उसके बाद में आया है, ये कहाँ से आया है, तो ये जो रॉक्स है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, सेडिमेंट्स जो कि डेनुडेशन हुआ है प्रिस्टीन अकेयन नीज से, ठीक है। तो धारवाड़ का सोर्स क्या हो गया, प्रिस्टीन अकेयन नीज। Then the Dharwar system consists of metamorphosed Archean sediments। ये एक्चुअली ऊपर में प्रिस्टीन आर्कियन नीज नहीं होगा, आर्कियन ही होगा, वहाँ पे भी इन्होंने मिस्टेक किया है, आर्कियन ही होगा। और बेसिकली ये रॉक्स का एज बता रहा है, नीज जो हो गया या आर्कियन हो गया, ये बहुत ही पुराना रॉक्स का है। तो ये धारवाड़ सिस्टम क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है, मेटामॉर्फोज्ड आर्कियन सेडिमेंट्स, ठीक है। तो कंसिस्ट्स में लिख लो मेटामॉर्फोज्ड आर्कियन सेडिमेंट्स। और फिर है द धारवाड़ सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स रॉक्स like classic sediments, chemically precipitated rocks, volcanic and platonic rocks which have been highly metamorphed। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, अंडर हीट एंड प्रेशर जो रॉक्स होता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर आता है, तो उसी प्रोसेस को बोलता है मेटामॉर्फोसिस। और धारवाड़ जो सिस्टम है इसमें याद रखने का चीज़ ये है कि ये टर्म कहाँ से आया है, कर्नाटका से आया है। ये रॉक्स जो है धारवाड़ रॉक्स, इनका सोर्स क्या है, तो ये इनका है प्रिस्टीन आर्कियन नीज। इसका जो प्रिस्टीन आर्कियन नीज एक तरह का रॉक्स होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, डेनुडेशन होता है, और डेनुडेशन के बाद में फिर से रॉक का फॉर्मेशन होता है इनसे सेडिमेंट से, उससे बनता है धारवाड़। और ये धारवाड़ एक्चुअली में है क्या, तो ये है मेटामॉर्फोज्ड आर्कियन सेडिमेंट्स, यानी कि जो सेडिमेंट्स है उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और फिर वो धारवाड़ रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट विंध्यन स्ट्रक्चर में। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिख लेंगे क्या है, विंध्यन स्ट्रक्चर।
Its name is derived from Vindhyan Hills where its rocks are prominently exposed. तो इसका नेम कहाँ से आया है? इसका नेम तो टर्म कहाँ से आया है? तो टर्म फ्रॉम विंध्यन हिल्स। हालांकि विंध्यन हिल नहीं, विंध्याज हिल होता है, लेकिन विंध्यन हिल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रॉक्स क्या होता है? एक्सपोज्ड होता है। अब जब रॉक्स एक्सपोज्ड होगा तो इट इज़ जो एजेंट्स होता है इरोशन का, वो इस पे एक्ट करता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इट फॉर्म्स अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन गंगा प्लेन एंड द डेक्कन। तो ये विंध्यास जो है क्या फॉर्म करता है? एक डिवाइडिंग लाइन फॉर्म करता है गंगा और डेक्कन के बीच में। तो विंध्यास रेंजेस हो गया। अब है दिस रिप्रेजेंट्स द एपिरोजेनिक अपहीवल ऑफ shallow water sediments deposited over the denuded and uneven surface of Kadapa rocks। तो विंध्यन स्ट्रक्चर से पहले ये तो समझ लो कि आया कहाँ है? विंध्यन रेंजेस से आया है। और विंध्यन रेंजेस क्या है? ये डिवाइडिंग लाइन फॉर्म करता है किसके बीच में? यानी कि अगर विंध्यन रेंजेस है तो उसके नॉर्थ साइड में क्या होगा? विंध्यन रेंजेस के नॉर्थ साइड में हो जाएगा रिवर गंगा, और इसके साउथ में क्या होगा? डेक्कन, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब बोलता है दिस रिप्रेजेंट्स द एपिरोजेनिक अपहीवल ऑफ शैलो वाटर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड ओवर द डेन्यूटेड एंड अनइवन सरफेस ऑफ कडप्पा रॉक्स। काफ़ी टेक्निकल है। पहले तो एपिरोजेनिक अपहीवल है शैलो वाटर सेडिमेंट्स का, वैसा सेडिमेंट्स जो कि जमा हुआ है पानी में, और पानी क्या है? उसका हाइट डेप्थ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओवर द डेन्यूडेड एंड अनइवन सरफेस ऑफ कडप्पा रॉक्स। तो कडप्पा रॉक्स के ऊपर में क्या है? इरोशन से और डेन्यूडेशन से क्या जमा हुआ रहता है? जो सेडिमेंट्स होता है उसी का जब अपहीवल हो जाता है तो वो क्या होता है? विंध्यन स्ट्रक्चर कहलाता है। इतना तक क्लियर है? तो ओके, तो यहाँ पे इसका सोर्स लिख देना है कि सोर्स इसका क्या हो गया? सोर्स हो गया एपिरोजेनिक अपहीवल। और ये अब एपिरोजेनिक अपहीवल किसका हुआ है? ये हुआ है और शैलो वाटर सेडिमेंट्स over Kadapa rocks, over Kadapa रॉक्स। तो क्लियर हो गया ये दो चीज़। धारवाड़ कहाँ से है? धारवाड़ से मेटामॉर्फोसिस याद रखना है, और प्रिस्टीन आर्कियन ग्नीस से आया धारवाड़ रॉक्स, और ये टर्म कर्नाटका से आ रहा। विंध्यान स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो विंध्यास रेंजेस के पास से आया। विंध्यान रेंजेस डिवाइड करता है रिवर गंगा को डेक्कन प्लेट्यू से, और इसका जो सोर्स है वो विंध्यन स्ट्रक्चर का वो क्या है? एपिरोजेनिक जो अपहीवल यानी कि ऊपर आया है, जो सैलो वाटर सेडिमेंट्स है, जो डिपॉजिट्स है सेडिमेंट्स, जब उन लोग का अपहीवल हुआ, जब जैसे वो ऊपर आया और फिर वो एक रॉक बनता है। और ये जो सेडिमेंट्स नीचे में पड़ा हुआ था, तो वो कौन सा रॉक्स इसके नीचे में था? तो वो था कडप्पा रॉक्स। तो होप गाइस अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज keep me posted about it, and support me in whatever ways you can. Thank you guys.